हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस अमलाई। और आज इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वीएस क्लासेस के हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ के बारे में, यानी व्यवसाय अध्ययन के बारे में। हम समझेंगे कि व्यवसाय अध्ययन की परिभाषा क्या है, होता क्या है, क्या डेफिनेशन है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो हम ओवरऑल पूरा कंप्लीट करेंगे इस सेशन में, और सारे वीडियोस भी अगर बनती हैं तो हम कोशिश करेंगे उसको भी इंक्लूड करने की और एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार करने की हम कोशिश करेंगे। तो पहला जो आपका चैप्टर है बिजनेस स्टडीज में, उसको हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस। जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में भी कंटेंट प्रिपेयर किए हैं, ताकि जो हमारे एमपी बोर्ड के जो कुछ हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो, साथ ही साथ कुछ हमारे जो इंग्लिश मीडियम के, अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे हैं उन्हें भी तकलीफें ना हो। तो शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस से। अब सबसे पहले मैं आप लोगों से ये सवाल करती हूँ कि जो वर्ड बिजनेस है उससे आप क्या समझते हैं, व्यवसाय मतलब क्या? आप वर्ड से एक मीनिंग निकाल करके देखिए, आपको ये समझ में आएगा कि बिजनेस में क्या होता है। बिजनेस में जो वर्ड है बिजी, उसको ही ओवरऑल आप बिजनेस समझिए। कैसे? आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। क्या होता है बिजनेस? एक ऐसा व्यवसाय एक ऐसी चीज है जिसमें आपको लगातार नियमित रूप से कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व रहना पड़ता है। आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में पता होना चाहिए, सारी चीजें आपको ठीक तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो इसी कड़ी में पहले हम उसकी बिजनेस की मीनिंग क्या है वो समझते हैं। तो हम क्या शुरू करेंगे, पहले बिजनेस की मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। Business in the context of business studies refers to any activity or enterprises that involves production, distribution or sales of goods and services for profit। क्या बोल रहा है यहाँ पे? बिजनेस को अगर हम बिजनेस स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये बिजनेस होता क्या है। बिजनेस आप यहाँ पे इसके बताने के मुताबिक ये समझिए कि बिजनेस वो चीज है जिसमें आपको लाभ अर्जित करते रहना होगा, यानी प्रॉफिट आपको बनाते रहना होगा, प्रॉफिट अर्निंग होते रहनी चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस लगातार चलता है नियमित रूप से, तो ही वो बिजनेस कहलाएगा। क्या दो चीजें हमें मिल गई मीनिंग में? पहला, नियमित रूप से, यानी कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलते रहना चाहिए। जो भी आपने बिजनेस शुरू किया है, जैसे आपने प्रोडक्शन किया या आप किसी चीज के प्रोड्यूसर हैं, मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, आपने चीजें बनाई और उसे बेचा, तो आप एक बार ट्रांजैक्शन अगर करते हैं, आपने एक बार वस्तु, जैसे मैं अगर स्कूल में हूँ, मान लीजिए मेरी कुछ पुरानी पुस्तकें थी, मैंने उसे एक बार बेच दिया, मुझे उससे पैसे मिले, क्या वो बिजनेस एक्टिविटी में आएगा? नहीं आएगा। बिजनेस एक्टिविटी मतलब क्या कि जब आप रेगुलरली, अगर मैं रेगुलरली, मेरी शॉप है, मैं किताबें बेच रही हूँ, लाभ मिल रहा है, बुक्स बेच रही हूँ, मुझे प्रॉफिट अर्निंग हो रही है, रेगुलरली चल रहा है, तो वो बिजनेस कहलाएगा। एक ट्रांजैक्शन में कभी भी बिजनेस नहीं होता है। तो क्या चीजें मिल गई? पहला कि प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअसली वहां पे प्रोसेस होते रहना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? इन सिंपलर टर्म्स, it's any activity that aims to earn money by providing something of value to others, यानी सेवाओं और वस्तुओं का इस्तेमाल करके, यानी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके जब आप प्रॉफिट अर्निंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? व्यवसाय, यानी बिजनेस कहलाता है। हिंदी में समझिए, अध्ययन के संदर्भ में व्यवसाय का अर्थ किसी भी गतिविधि या उद्यम को संदर्भित करता है जिसमें लाभ के लिए वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन, वितरण या बिक्री शामिल होती है। सरल शब्दों में समझें, यह कोई भी गतिविधि है जिसका उद्देश्य दूसरों को मूल्यवान कुछ प्रदान कर करके पैसे कमाना। जब आप किसी को मूल्यवान कोई चीज देते हैं, उसके बदले वो आपको पैसे देता है। कोई भी वस्तु और सेवाएं आप बेचते हैं, उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो व्यवसाय कहलाता है।
पहली स्लाइड से हमने क्या समझा, लाभ अर्जित होना चाहिए, नियमित रूप से चलना चाहिए, यानी कंटिन्यूअसली प्रोसेस ट्रांजैक्शन होते रहना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। एक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि यदि आपके एग्जाम में पूछता है तो एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, कब का, 2008 का। तो आप कोशिश करेंगे इसको लिख करके आने की। क्या बोलता है, स्टेफेंसन के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। ही सेड कि द रेगुलर प्रोडक्शन और परचेज और एंड सेल ऑफ बिजनेस, sorry, I'll repeat, the regular production or purchase and sale of goods undertaken with an objective of earning profit and acquiring wealth through the satisfaction of human wants। जब आप किसी भी उत्पादन की खरीद या बिक्री करते हैं जिसमें आपको नियमित रूप से बेनिफिट हो, तो वो क्या कहलाता है, वो बिजनेस कहलाता है। हिंदी में समझिए क्या बोल रहे हैं स्टेफेंसन, इनके द्वारा मानवीय इच्छाओं की पूर्ति के माध्यम से लाभ अर्जित करने और धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली वस्तुओं का नियमित उत्पादन, खरीद या बिक्री के रूप में परिभाषित करता है। जब आप लाभ अर्जित करने के लिए क्या करते हैं, इस उद्देश्य से कि आपको धन प्राप्त होगा, इस उद्देश्य से खरीद या बिक्री करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो बिजनेस कहलाता है। किन के अकॉर्डिंग, स्टेफेंसन के अकॉर्डिंग। ये डेफिनेशन 2008 की है कि जब आप लाभ अर्जित करते हैं किसी को कुछ प्रोवाइड करके, तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। क्या दो चीजें हमने देख ली, पहला हमने देखा कि बिजनेस की मीनिंग क्या होती है, बिजी, यानी बिजी रहना, नियमित रूप से बिजनेस चलते रहना, प्रॉफिट अर्निंग होना। यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखी एक जो इम्पोर्टेंट थी और इजी भी थी आप लोगों के लिए, वो हमने डेफिनेशन देखा। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत बेसिक सी चीज है, आपने 10th 9th आपने पिछली क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो अगर बहुत सिंपलर टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होगी जिसमें आपको प्रॉफिट अर्निंग होगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जब कोई कार्य करते हैं, कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो नॉन इकोनॉमिक। यानी इकोनॉमिक में आपकी प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए, नॉन इकोनॉमिक में आपको सेल्फ सेटिस्फैक्टरी फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। डेफिनेशन देखते हैं, एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन or consumption of goods and services for the purpose of earning a livelihood और प्रॉफिट। जब आप जीवन यापन के लिए कोई कार्य करते हैं जिससे आपको लाभ होता है, प्रॉफिट अर्निंग होती है, जीने के लिए जब आप कोई कार्य करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन, तो वो क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। वह गतिविधियां जो जीविका या लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण या उपभोग से जुड़ी होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। यहाँ पर कुछ थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप अगर अपने एग्जाम में लिख करके आते हैं तो 1-2 नंबर आपको एग्जाम्पल के भी मिल जाते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं देखेंगे, फार्मिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, बैंकिंग, अदर सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या देखा, जिसमें आपको प्रॉफिट होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके, और वो कार्य जब कोई बिजनेस आप करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, यानी आप एक एग्जांपल समझिए कि मैं अगर एज अ स्टाफ किसी इंस्टीट्यूट में या किसी स्कूल में काम कर रही हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं उससे अपना जीवन यापन कर रही हूँ, ठीक है, या मेरे जो छोटे भाई बहन अगर हैं तो मैं उनका पेट पाल रही हूँ, तो वो क्या, लाइवलीहुड, जीविका के लिए मैं कोई कार्य कर रही हूँ जिससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। और ऐसे एग्जाम्पल देखना चाहे तो फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, बैंकिंग सर्विसेज एक्सेट्रा तो इन्वॉल्व हैं ही, ठीक है। ये क्या हो, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझते हैं क्या होती हैं। Activities that are not undertaken for the primary purpose of earning a livelihood। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या था, प्राइमरी पर्पस क्या था, प्रॉफिट अर्न करना लाइवलीहुड के लिए। यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं होता, बट रेदर फॉर द पर्सनल सेटिस्फैक्शन। पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए जब आप कोई कार्य करते हैं और अदर रीजंस, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी। हिंदी में देखते हैं, वह गतिविधियां जो मुख्य रूप से जीविका या लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से नहीं की जाती, बल्कि क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत
संतुष्टि या अन्य कारणों से की जाती हैं तो वो क्या कहलाएगी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, आप जरा खुद से सोचेंगे, जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं होता तो क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, सबसे पहले लेजर एक्टिविटीज, जैसे आपकी हॉबीज क्या है, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट अर्निंग क्या होती है, पैसे थोड़ी मिलते हैं, तो वो क्या होगा, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इसमें क्योंकि पैसे नहीं मिलते आपको, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ हम खेल रहे हैं, हम अपनी हॉबीज को कंटिन्यू रख रहे हैं, तो वो क्या है, वो सेटिस्फैक्शन है। सोशल इंटरेक्शन, जब कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, जब आप सोसाइटी में लोगों से मिलते हैं, मान लीजिए जैसे गरबा वगैरह होता है या डांडिया का प्रोग्राम होता है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, सोशल गैदरिंग होती है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ कुछ बातें होती हैं, उससे क्या होता है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो सोशल गैदरिंग क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। आप ऐसा तो है नहीं कि आप गरबा में किसी से मिल रहे हैं तो सबसे पैसे का लेन देन या बिजनेस या सेवाओं और वस्तुओं को प्रदान करके पैसे अर्न कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप वहां पे लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, तो उससे क्या है, वो आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। हाउस होल्ड कोर्स हो गया, वॉलेंटियर वर्क हो गया, ये सारी चीजें किस में आती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं, है ना। तो क्या क्या देखा हमने, बिजनेस की मीनिंग देख ली हमने, डेफिनेशन जाना, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने समझा। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बड़े बड़े पैराग्राफ्स में, उनको मैंने कोशिश की है कि छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में लिख सकूं, ताकि आपको आंसर करने में, जब आपके एग्जाम में ये टर्म्स आए तो आपको आंसर करने में इजी हो। अब वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बिजी से बहुत ये वर्ड डिराइव हुआ है, बिजी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन्वॉल्विंग परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट पर्पस। थर्ड पॉइंट क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये क्या है, कंसेप्ट बता रहा है बिजनेस का, जो पूरा लिखा हुआ है उसको बुलेट पॉइंट्स में। थर्ड पॉइंट हमने देखा, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। जब आप जीविका के लिए, जीवन यापन के लिए कोई कार्य करते हैं जिससे आपको लाभ मिलता है, तो क्या होता है, वो बिजनेस कहलाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड फॉर लव एंड सिंपैथी। अब मान लीजिए आप किसी एनजीओ में या किसी वृद्धाश्रम में कार्य करते हैं, आपने वहां पे डोनेशन दिया, तो वो क्या होगा, उससे आपको प्रॉफिट थोड़ी हो रहा है, वहां से वो लोग रिटर्न आपको पैसे तो नहीं दे रहे हैं, वो क्या है, वो आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं कि जो भी बच्चे अनाथ हैं, वो किसी एनजीओ में पल रहे हैं, तो उन्हें हो सकता है आपके पैसे से थोड़ी और अच्छी सुविधाएं मिल जाए, हो सकता है एक बच्चे का एजुकेशन कंटिन्यू हो जाए, तो वो क्या है, वो आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। तो क्यों कर रहे हैं आप ये कार्य, सेल्फ सेटिस्फैक्शन में, हो सकता है आपको उन बच्चों से सिंपैथी हो, ठीक है, किसी वृद्ध से आपको बहुत मोहब्बत हो गई हो, आपको उन्हें देख करके दादा दादी की याद आती हो, तो आप उनके लिए डोनेशन कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो क्यों कर रहे हैं आप, अफेक्शन है, लव है, सिंपैथी है, एक्सेट्रा, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का, क्या बता रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल, फैक्ट्री वर्क, डॉक्टर, मैनेजर, टीचर, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हाउसवाइफ कुकिंग हाउसवाइफ कुकिंग, बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमारी माएँ या हमारे पिता या हमारे भाई बहन हमारे लिए कुछ खाना बनाते हैं घर में, हमारे लिए कोई कार्य करते हैं, तो वो क्या है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो सिंपैथी, लव या अफेक्शन में ही कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना बच्चों, उसको बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिवाइड किया गया है। अब ये तीन चीजें क्या होती हैं, इसको ब्रीफली हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए ये पॉइंट याद रखिएगा। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक, लास्ट पॉइंट है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट है बिजनेस के, जो भी डेफिनेशन को भी आप ओवरऑल इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स से समझते हैं क्या है इसका। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनको बताती हूँ, विशेषताएं, जो भी व्यवसाय है उसकी क्या विशेषताएं हैं, है ना, वो हम पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस इज प्राइमरीली अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी और अ लाइवलीहुड रेदर देन आउट ऑफ पर्सनल इमोशन। पहला पॉइंट है, व्यापार मुख्य रूप से धन या जीविका अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है, न कि व्यक्तिगत भावनाओं के कारण। आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उसको आप क्या करते हैं, धन की प्राप्ति के लिए करते हैं, व्यक्तिगत भावनाओं में आकर के नहीं करते हैं। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट यानी उत्पादन और या खरीदी, क्या बोल रहा है इसमें, बिजनेस आर इन्वॉल्व इन द क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड टू कस्टमर्स। क्या बोल रहा है, व्यवसाय उत्पादों या सेवाओं के निर्माण या अधिग्रहण में शामिल होते हैं जो ग्राहकों को पेश किए जाते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम। सेल और एक्सचेंज में देखते हैं, सेल और एक्सचेंज में क्या बोल रहा है, अ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इज द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू, है ना, जब आप विनिमय क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का स्थानांतरण करते हैं या विनिमय करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक मूलभूत पहलू होता है ना। अब रेगुलर डीलिंग्स, लास्ट पॉइंट जो है उसको समझते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज आर टिपिकली ऑनगोइंग एंड इन्वॉल्विंग कंसिस्टेंट ट्रांजैक्शन रेदर देन वन ऑफ ऑकरेंस। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि बिजनेस इन्वॉल्व कंसिस्टेंट ट्रांजैक्शन। मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने एक बार अपने बुक सेल की तो वो एक ट्रांजैक्शन होगा, एक बिजनेस का लेन देन होगा, तो वो बिजनेस कहलाएगा ही नहीं। बिजनेस क्या इन्वॉल्व करता है, बिजनेस कहता है कि रेगुलर बेसिस पे जब आप कंसिस्टेंटली ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कंज्यूमर है उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तब वो जा करके कहलाता है बिजनेस। और ये उसकी आखिरी विशेषता है, और भी विशेषताएं हैं, आगे देखते हैं। हिंदी में बता दूं तो नियमित लेन देन इस पॉइंट को कहते हैं। और ये पॉइंट कहता है कि व्यवसायिक गतिविधियां आमतौर पर चल रही होती हैं और एक बार होने वाली घटनाओं के बजाय लगातार लेन देन शामिल करती है। तो ये कितने पॉइंट्स हो गए, ये हो गए हमारे 6-7 पॉइंट्स, विशेषताएं। अगला क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मोस्ट बिजनेसेस इज टू जनरेट प्रॉफिट थ्रू द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हम शुरू से यही बोल रहे हैं कि प्रॉफिट अर्निंग यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, यानी लाभ उत्पन्न करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है, बिजनेसेस फेस इनहेरेंट रिस्क एंड uncertainties in terms of the profit they will earn. There is no guarantee of a specific return और इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपने अपने बिजनेस में बहुत सारे पैसे लगाए, बहुत सारा कैपिटल लगाया, ये सोच करके कि आपने एक फ्रेमवर्क तैयार किया, मैंने इतना पैसा लगाया और मुझे इतना ही प्रॉफिट होगा, तो ये सही नहीं है। बिजनेस में कब आपको रिस्क आ जाएगा, कब अनसर्टेनिटी होती है रिटर्न की, आप जितना सोचे हैं जरूरी नहीं है उतना ही मिले। हो सकता है आपको प्रॉफिट उससे कम, बहुत कम हो सकता है प्रॉफिट उससे बहुत ज्यादा हो। तो रिटर्न का आप यहाँ पे तय नहीं कर सकते कि आपको कितना मिलेगा। क्या बोल रहा है, रिटर्न की अनिश्चितता, हिंदी में पढ़ते हैं, व्यवसायों को उनके द्वारा अर्जित लाभ के संदर्भ में अंतर्निहित जोखिम और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। निवेश पर विशिष्ट रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। निवेश जितना भी आप कर रहे हैं उसमें कोई सुनिश्चित रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती कि आपको इतना अमाउंट ही वापस मिलेगा। एलिमेंट ऑफ रिस्क, अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, कि रिस्क जो है हमेशा बिजनेस में रहता है। और कैसा रिस्क रहता है, रीड करके देखते हैं। बिजनेसेस आर एक्सपोज्ड टू वेरियस रिस्क इंक्लूडिंग चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, प्रोडक्शन मेथड, लेबर रिलेशन, मार्केट कंपटीशन, नेचुरल डिजास्टर एंड अदर अनफोर्सीन इवेंट्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कई बार मान लीजिए रिस्क कैसे कैसे तरीके के होते हैं। देखिए बिजनेस में रिस्क तो होगा ही, ऑब्वियस सी चीज है। तो क्या क्या रिस्क हो सकता है, यहाँ पे ये बता रहा है यहाँ पे कि रिस्क हो सकता है कि जो आपके कंज्यूमर हैं, आप अपने कंज्यूमर के लिए सोचते हैं, मान लीजिए ठंड का मौसम है, आप ये सोच रहे हैं कि हमें जो वुलन क्लोथ्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी हमारे कंज्यूमर को, तो हम स्वेटर, जैकेट, ये सारी चीजों को बनाते हैं अपने फैक्ट्री में।
लेकिन क्या होता है, सडनली जो कंज्यूमर है उसकी प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, वो वुलन स्वेटर ना लेकर के वो किसी और मटेरियल की कुछ और कपड़े पहनना चाहते हैं। तो ये भी एक रिस्क है कि आपने हैवी प्रोडक्शन कर लिया उसी मटेरियल का जिसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में चल रही थी, लेकिन सडन चेंज होने के बाद से आपको क्या हुआ, लॉस हो गया। जो आप माल पहले से तैयार करके रखे थे, है ना, तो वो क्या है, जो स्टोर्ड माल था वो तो रिस्क में चला गया, उसका तो यूज नहीं हुआ ना, क्योंकि जो हमारा मार्केट है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनकी प्रेफरेंस चेंज हो गई। तो ये भी एक तरीके का रिस्क होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हो सकता है प्रोडक्शन मेथड में दिक्कत आ जाए, हो सकता है जो हमारे लेबर रिलेशंस हैं वो खराब हो जाए, यानी हमारी इंडस्ट्री में, हमारी फैक्ट्री में कोई वर्कर काम करता है, उनसे हमारी मतभेद हो जाए, तो वो क्या करेंगे, काम बंद कर देंगे, स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। क्या होगा, वो लॉस होगा, रिस्क हो जाएगा, है ना। मार्केट कंपटीशन पड़ जाना, अगर मैं सेम मटेरियल के सेम कपड़े बना रही हूँ, सेम वैसा ही कोई और बना रहा है, तो कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, तो मेरी जो सेल है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आने लगेगी। तो ये भी एक रिस्क होता है। नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, कभी कोई बाढ़ आ जाए, चोरी हो जाए, ये सारी चीजें नेचुरल डिजास्टर में आती हैं। तो ये पूरे रिस्क हैं, और ये अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे बिजनेस स्टडीज में। हिंदी में पढ़ लेते हैं। जोखिम का तत्व, व्यवसायों को विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उपभोक्ता प्राथमिकताओं, उत्पाद विधि, श्रम संबंधों, बाजार प्रतिस्पर्धा, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं में बदलाव शामिल हैं। ये विशेषताएं सामूहिक रूप से व्यवसायिक गतिविधियों की प्रकृति और उद्देश्यों को परिभाषित करती है, उन्हें अन्य प्रकार की मानवीय प्रयासों से अलग करती है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि कहता है कि जो चेंजेस होते हैं, हो सकता है रिस्क भी बहुत ज्यादा हो, जो हमने अभी डिस्कस किया, उन्हीं सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या क्या देखा हमने आज, बिजनेस की मीनिंग देखी, बिजनेस स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में हमने डेफिनेशन देखा, हमने कंसेप्ट समझा बिजनेस का, और हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस समझा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं होती हैं। तो हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिया है आपके फर्स्ट चैप्टर से, और जो बचे हुए टॉपिक हैं जिनमें आगे आपको आएगा बिजनेस के क्या रोल है, हमारी जो इकोनॉमी है उसके डेवलपमेंट में बिजनेस किस तरीके से रोल करता है, एंड अदर टॉपिक्स आर कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स या कंसेप्ट में हमने जो देखा था उसमें बताया था कि बिजनेस एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें। तो अब इनको भी हम डिफरेंस आगे पढ़ेंगे और ये कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।